नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़िलज़ाल, ज़लज़ला या ज़िलज़ाल, ये सूरा मक्की है। और फिर इस सूरे में भी जैसे आगे एक सूरा आएगा सूरह क़ारिया, उसमें भी क़यामत के बारे में ज़िक्र है और इस सूरे में भी क़यामत का बयान। ठीक है, तो जैसे कि हम तकाबुल करते हैं, मवाज़ना करते हैं पिछले सूरे का और इसका लिंक। तो पिछले सूरे में अगर आप देखेंगे ना, तो क्या बात हुई थी? आखिर में काफिर और जो मुशरिक थे उनके बारे में आया था ना, इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना फ़ी नारि जहन्नम खालिदीना फ़ीहा। तो उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम। ठीक है, और इनके बरक्स कौन से लोग थे? इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका खैरुल बरिया। खैरुल बरिया ये सबसे बेहतरीन मखलूक जो ईमान लाए और नेक अमल किए, तो ये कहाँ पर रहेंगे? जन्नतु अदनी। ठीक है, तो पिछले सूरे में अंजाम बताया गया, सूरह बय्यिना में अंजाम बताया गया। ठीक है, सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह ताला वो जो अंजाम का जो सफर है ना, उसकी इब्तिदा कर रहे हैं। ठीक है, यानी जन्नत या जहन्नम तक पहुंचने से पहले एक दिन आएगा, और वो दिन कैसा होगा? हम्म, वो दिन ऐसा होगा कि जिसमें जमीन शदीद जलजले की वजह से हिला दी जाएगी। तो क़यामत के आगाज़ का यहाँ पर ज़िक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। इज़ा, इज़ा जब आता है तो हालाँकि उसके बाद माज़ी का सीगा होता है, लेकिन तर्जुमा हम मुस्तक़बिल में करते हैं। ठीक है? तो इज़ा जब, तो जब ये क्या बताता है? ज़र्फ़ यानी जगह की बात और वक़्त की बात, यानी उस वक़्त याद करो वो वक़्त, या जब ऐसे होगा, तो ये वक़्त को बता रहा है। ठीक है? तो इज़ा जब ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु, ज़ुलज़िलत था ये, ठीक है? लेकिन अलिफ अल अर्ज़ु पर जज़म है शुरू में, तो इसलिए ज़ेर आया। ठीक है? तो ज़ुलज़िलत जब हिला दी जाएगी, शेक कर दी जाएगी, किसको? अल अर्ज़ु ज़मीन को। ज़िलज़ालहा हिला दिया जाना उसका। ठीक है? अब यहाँ पर अल्लाह ताला क़यामत का मंज़र पेश कर रहे हैं, और उस दिन क्या होगा कि ज़मीन पूरे ज़ोर से हिला दी जाएगी। ठीक है? यानी वो क़यामत का ज़लज़ला ऐसा होगा कि पूरी शिद्दत के साथ उसको हिला दिया जाएगा। ठीक है? ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु में ये कौन-सा सीगा है? ज़ुलज़िल, ज़ाई लाम, ठीक है? रुबाई। अरबी में 99% जो अल्फ़ाज़ आते हैं ना, वो अ, उनके जो रूट लेटर होते हैं ना, वो सिर्फ़ 3 होते हैं। ठीक है? सलासी मुजर्रद 3 ही होते हैं। लेकिन 1% या उससे भी कम ऐसे होते हैं कि जिनके 4 स्पेलिंग आती है। ठीक है? तो उन्हीं में से ये एक वर्ड है ज़िलज़ाल। ठीक है? ज़ाई लाम, ज़लज़ला। हुँ? और बाज़ मुफ़स्सिरीन ये भी कहते हैं कि इसका असल में मादा जो है ना, वो ये है ज़ाई लाम लाम, ज़ल्ला। ठीक है? ज़ल्ला के माने होते हैं हिलाना। देखिए ज़ल्ला असल में माने आते हैं स्लिप हो जाना। ठीक है? फिसल जाना। ठीक है? तो ज़मीन भी क़यामत के दिन क्या हो जाएगी? फिसलेगी। हर कोई उसमें से फिसलेगा। ठीक है? शेक होगी तो एक जगह नहीं रहेगा, स्लिप होते जाएगा। तो ज़ल्ला अगर इसको ज़ाई लाम लाम लेंगे तो ये माने, या फिर ज़िलज़ाल इसके माने होते हैं हिलाना, शेक करना। ठीक है? अब जैसे हुरूफ की तकरार है, ज़ाई लाम हुरूफ की तकरार है ना, तो हुरूफ की जो तकरार होती है ना, ये भी एक बार-बार मुसलसिल के माने, तसलसल यानी कंटीन्यूअस के माने। हिलना जो है ना, वो ऐसा हिलना है कि बार-बार हिलना, बार-बार शेक होना। ठीक है? हिलेगी, फिर रुकेगी, फिर दोबारा हिलेगी, फिर रुकेगी। कंटीन्यूअस। ठीक है? देखिए ये जो अल्फ़ाज़ है ना, ज़लज़ला, इसी तरह के और भी अल्फ़ाज़ जैसे दमदमा, हुँ? और वसवसा। वसवसा क्या है? वाव सीन वाव सीन। वसवसा भी क्या होता है? विस्पर, यानी एक क्या कहेंगे, एक शोषा, शैतान की तरफ से होता है ना, तो वसवसा भी आता है, जाता है, आता है, जाता है, बार-बार आना, आना जा आना, ठीक है? तो इसमें एक तकरार, बार-बार एक हरकत को ज़ाहिर करता है। तो क्या कहा जा रहा है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, हुँ, जब ज़मीन पूरे ज़ोर से हिला दी जाएगी। एक दफ़ा का नहीं होगा, बल्कि कैसा होगा? मुसलसिल शदीद झटकों के साथ वो हिला दी जाएगी। कुरान में देखिए, सूरे हज में क्या आता है? इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम।
इन्ना बेशक ज़लज़लत तस्आती, सात क़यामत, क़यामत का ज़लज़ला कैसा है? शैउन अज़ीम, बहुत बड़ी चीज़ है, हवलनाक चीज़ है। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाला, ज़िलज़ालहा ये उसका हिला देना। और यहाँ पर जो फ़ेल और उसके जैसा इस्म आता है, मज़दर आता है, तो वो हम मफ़ऊल मुतलक़ कहते हैं उसको, यानी यहाँ पर ताकीद है। यानी वो ऐसा हिला दी जाएगी जैसे उसको हिलाया जाता है, ठीक है? पूरी शिद्दत के साथ। देखिए, जब ज़मीन पर ज़लज़ला आता है ना दुनिया में, तो कैसा होता है? एक इलाके में उसकी शिद्दत होती है, लेकिन दूसरे ज़मीन के जो हिस्से होते हैं वो पुरसुकून रहते हैं, राइट? एक जगह आता है, बताते हैं कि इतने मैग्नीट्यूड है ये, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं। तो कोई ज़मीन का हिस्सा उस पर असर होता है, कोई बाकी रह जाता है, सुकून में रहता है। लेकिन क़यामत का जो ज़लज़ला है, उसमें पूरी ज़मीन एक साथ हिलेगी। ऐसा हिलेगी, ऐसा उसको शिद्दत के साथ हिलाया जाएगा, जैसा हिलाया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर एक शिद्दत बता रहा है, ये वर्ड मफ़ऊल मुतलक़। तो वो जो दिन होगा क़यामत का बहुत सख्त दिन होगा। तो देखिए, अब ये भी आता है ना कि मुसलसल झटके होंगे, ठीक है? कंटीन्यूअस वो झटके आते रहेंगे, ठीक है? जैसे आता है ना कि जिस दिन लोग बिखरे हुए परवानों की तरह होंगे, हैं? लेकिन उस वक़्त भी देखिए इतना खौफ़नाक दिन होगा, मोमिनों के लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा करेंगे। अल्लाह ताला ईमान लाने वालों के लिए खौफ़ को कम कर देंगे, उनको अमन अता करेंगे। अब इतना सब कुछ हो रहा है, आसमान से फायर गिर रहा है, ज़मीन से समंदर फट रहा है, तो कैसा हवलनाक दिन होगा। तो उस दिन ईमान वालों के लिए अल्लाह ताला क्या करेंगे? आसानी पैदा करेंगे। तो अब इसको ना हम एक मिसाल से समझते हैं। जैसे कुरान में अगर आप देखेंगे ना 2 अल्फ़ाज़ आते हैं, ठीक है? बहुत खूबसूरत चीज़ है। जैसे अल्लाह ताला कहीं फरमाते हैं ला यख़ाफ़ूना, ठीक है? कहीं पर आता है ला ख़ौफ़ुन अलैहिम, ठीक है? ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, ये भी आता है। अब देखिए इसमें बहुत एक लतीफ़ सा फ़र्क है। तर्जुमा हम क्या करते हैं, नहीं वो डरेंगे, नहीं होगा खौफ उन पर, नहीं होगा उन पर खौफ यानी नहीं वो डरेंगे। इसी तरह का हम तर्जुमा करते हैं। लेकिन ये इसमें फ़र्क है, ठीक है? ला यख़ाफ़ूना नहीं वो डरेंगे, ठीक है? यानी वो खौफ महसूस नहीं करेंगे। यानी इंसान के दिल के अंदर खौफ का एहसास नहीं होगा। ला खौफुन अलैहिम इसका मीनिंग क्या है? हुँ? उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, उनके ऊपर कोई हकीकी खतरा नहीं होगा, उनके लिए डरने की कोई वजह नहीं, ठीक है? अब इसको मिसाल से समझते हैं। जैसे एक छोटी बच्ची है, ठीक है? वो एक ज़हरीले साँप से खेल रही है, ठीक है? अब उसको नहीं पता है कि ये जो साँप है इसको नुकसान पहुँचा सकता है। उसको वो टॉय दिख रहा है। जैसे होते हैं ना टॉयज़ शेक करते हैं, बैटरी डाल दो उसमें हिलते रहते हैं, ठीक है? तो अब एक साँप आ गया, वो बच्ची उससे खेल रही है, छोटी-सी बच्ची। ठीक। अब मुझे बताइए उसके लिए ला यख़ाफ़ूना आएगा या ला ख़ौफ़ुन आएगा? ठीक है? अब वो बच्ची खेल रही है साँप के साथ, हुँ? वो खौफ़ महसूस नहीं कर रही है, उसको डर नहीं है, हुँ? ला यख़ाफ़ूना वो नहीं डर रही, लेकिन हकीकत में खतरा मौजूद है। कौन-सा खतरा मौजूद है? उसके ऊपर एक खौफ़ है, ला ख़ौफ़ुन अलैहिम यानी उसको खुद खौफ़ नहीं महसूस हो रहा है, हुँ? उसको कोई भी डर नहीं लग रहा है, लेकिन स्टिल उसके ऊपर खतरा है। राइट? तो उसके ऊपर जो खतरा है ना, उसको क्या कहेंगे? ला खौफुन अलैह। खौफ की चीज़ है, लेकिन उसको पता नहीं है, वो डर नहीं रही, खेल रही है मस्त। हुँ, लेकिन स्टिल खतरा, ठीक है? अब इसी मिसाल को दूसरे एंगल से समझते हैं, ठीक है? छोटी बच्ची है, अब उसके पास साँप के बजाय एक बहुत बड़ा टेडी बियर दे दिया, टेडी बियर टॉय, खिलौना, ठीक है? बहुत बड़ा है, उसके साइज़ से 3 गुना ज़्यादा, ठीक है? अब वो बच्ची इतने बड़े साइज़ का टेडी बियर देख के डर रही, लेना नहीं चाह रही। तो अब उसको क्या है? यख़ाफ़ूना ठीक है? यख़ाफ़ूना है, लेकिन क्या उसके ऊपर ला ख़ौफ़ुन अलैहिम है? यख़ाफ़ूना वो उससे डर रही है, टॉय उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, सॉफ्ट टॉय है। लेकिन यख़ाफ़ूना उसके अंदर है, लेकिन हकीकत में उसके ऊपर कोई खतरा नहीं है, ठीक है? एहसास ख़ौफ़ हो सकता है, मगर ख़ौफ़ की वजह नहीं है, ठीक है? ये 2 सिचुएशन आपको समझ में मैं ये बता इसलिए रही हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रिलेटेड है जो बात मैं कह ठीक है? अब क़यामत के दिन मोमिनों का हाल क्या होगा? क्योंकि उस दिन तो हर कोई मुतासिर होगा, हर एक पर वो दिन असर करेगा।
لیکن اللہ تعالیٰ مومنوں کو امن میں رکھے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قرآن میں آتا ہے، اچھا چل آیت قرآن کی آتی ہے، انا نخاف من ربنا یومن عبوسن قمطریرا، ٹھیک ہے؟ انا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، من ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، یومن ایک دن، ہم اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے ڈرتے ہیں جو کیا ہے، عبوسن منہ بگاڑنے والا ہے، قمطریرا اور بہت زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت، یعنی وہ دن سے ہم ڈرتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ٹھیک ہے؟ بس جو ڈر گیا اس کے رب کے سامنے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی مومن بھی قیامت کے دن خوف محسوس کرے گا، ٹھیک ہے؟ من خافا نخاف کیا ہے، اس کو بھی ڈر لگے گا، گھبراہٹ محسوس کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ڈریں گے، کون سی سچویشن آئے گی یہاں پر، وہ ٹیڈی بیئر والی، وہ ڈریں گے، ٹھیک ہے، خوف محسوس ہوگا، لیکن اصل میں خطرہ ہوگا کہ ان کے لیے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہوگا، خوف تو ہوگا، ہم، دل میں گھبراہٹ محسوس کریں گے، ڈریں گے، نخافو ہوگا، لیکن اصل میں کوئی خطرہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اتنی امپورٹنٹ رہتی ہے، ہم ہے نا اس کو بعض دفعہ ایسی ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن اصل میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا زلزلت الارض، یعنی وہ ایسا شدت والا زلزلہ ہوگا، ایسا جھٹکا ہوگا کہ پوری زمین ایک ساتھ ہلا دی جائے گی، کوئی بھی جگہ باقی نہیں رہی، پوری کی پوری زمین متاثر ہوگی، شدید زلزلہ ہوگا۔ اب دیکھیے زلزلے کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، جیسے رجا آتا ہے، ٹھیک ہے، را جیم جیم، رجا ہوتا ہے زور سے ہلانا، جھٹکا دینے کے لیے آتا ہے، یعنی کوئی چیز پہلے ساکن تھی، اچانک اس کو کیا کیا، زور سے جھٹکا دیا، ٹھیک ہے؟ مثلاً چارپائی پہ کوئی سو رہا تھا، ساکن تھا، اس کو ہلا دیا اس کی چارپائی، تو اس کو کیا کہیں گے، رجا، کسی ساکن چیز کو زور سے جھنجھوڑ دینا، ٹھیک ہے؟ ایک اور ورڈ آتا ہے رجفا، رجفا جو ہوتا ہے نا، اس میں بھی ہلانے کے معنی ہے، رجفا ایسا ہلانا جس میں لہریں پیدا ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے تالاب میں پتھر پھینکو تو پانی میں کیسے لہریں پیدا ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی رجف آتا ہے، جیسے بستر کی چادر کو اگر آپ تھوڑا جھٹک رہے ہیں تو اس میں بھی کیسا ہوتا ہے، لہریں پیدا ہوتی ہیں، رائٹ؟ اب دیکھیے رجفا کا ورڈ قرآن میں آتا ہے، مدینہ میں جو فساد کرتے ہیں نا لوگ، بے چینی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے آیا ہے، لئن لم ينتهِ المنافقون، تو وہاں پر جو آیا ہے رجف آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی کیا کر رہے تھے، مدینہ کا جو امن تھا، سکون تھا، اس کو کیا کر رہے تھے، بے چین کر رہے تھے، اضطراب پیدا کر رہے تھے، فساد کر رہے تھے، تو وہ بھی ایک لہریں ہوتی ہیں، رجفا ایسا ہلانا، ایسے اس میں ریومرز پیدا کرنا کہ وہ لہریں اس کی چلتے رہیں، دیکھیے پرفیکٹلی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جو لفظ چاہیے وہ بیان کیا، ٹھیک ہے؟ تو زلزلہ کیا ہے، زلزلہ یعنی ایسا شدید مسلسل ہلنے کے معنی آتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، پوری چیز اس کے اوپر جو بھی ہے یا اندر جو بھی ہے سب اثر ہوتی ہے، پوری شدت کے ساتھ اس کو ہلا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے زلزلہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، تو یہ کوئی ایک جھٹکا نہیں ہوگا بلکہ مسلسل جھٹکے، بار بار لرزش، انتہائی شدید ہلچل ہوگی، زلزالها یعنی اس کا زلزلہ۔ اب اس کا یہاں پر یہی دیکھیے مفعول مطلق آتا ہے تو کیسے آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالا، دو زبر کے ساتھ آتا ہے، زلزالن، ٹھیک ہے؟ یہ اصل میں گرامر کا رول ہوتا ہے، لیکن یہاں پر زلزالہ مرکب اضافیہ ہے، اس کا ہلا دیا جانا یا اس کا زلزلہ، تو یہ ہاں کی ضمیر کدھر جا رہی ہے، یہ زمین کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مؤنث ہے نا زمین، اس لیکن یہ زلزالہ کیوں آیا، زلزالن کیوں نہیں آیا، اس میں بھی ایک بلاغت ہے، ٹھیک ہے؟ مفسر کہتے ہیں کہ ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ زلزالہ اس کا زلزلہ یعنی بے مثال زلزلہ، ٹھیک ہے؟ اس کا زلزلہ مطلب کیا ہے، ایک دم یہ عام زلزلہ نہیں ہوگا، یہ ایسا زلزلہ ہوگا جس کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی کسی نے، بے مثال، یعنی دیکھیے دنیا کے جو زلزلے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہر ایک نے فیل کیا ہوتا ہے، معمولی ہوتے ہیں، آتے ہی چلے جاتے، لیکن یہ زلزلہ ایسا ہوگا جو کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہو، ایسا یہ جھٹکا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک معنی کیا کیے گئے اس کے، کہ بے مثال زلزلہ، ٹھیک ہے، اس کا زلزلہ۔ پھر دوسرا معنی اس کی مفسر بتاتے ہیں، ایک مقرر وعدہ ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اس کا زلزلہ یہ ایک اشارہ کرتا ہے، گویا زمین نے اللہ کے حکم سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے کہ قیامت کے دن وہ ہلے گی، تو وہ بس اپنا وہ وعدہ پورا کر رہی ہے، تو زلزالہ اس کا زلزلہ یعنی اس کا جو وعدہ ہے
جو اللہ ताला ने उसको करने को कहा था, वो उसको वो पूरा कर ले। ठीक है? मुकर्ररा वादा। तीसरा माना इसका ये किया गया है ज़िलज़ाला, उसका ज़लज़ला यानी ज़मीन की यहाँ पर तक़दीर बताई जा रही है। ठीक है? यानी अल्लाह ताला की हिकमत में शुरू से ही ये तय था कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें ज़मीन हिलेगी। ठीक है? उसकी डेस्टिनी है, उसकी तक़दीर में ये लिखा हुआ है कि वो हिलेगी। ठीक है? अल्लाह ने ये पूरा मंसूबा पहले से बनाया है। तो वो फिर ज़िलज़ालाहा वो उसका हिलना क्या है? उसका ज़लज़ला यानी उसकी डेस्टिनी है। वो उस पर अमल करेगी। वो अल्लाह के हुक्म की ताबे है, फरमाबरदार है, तो वो वैसा ही करे। ठीक है? तो ये तीनों माने बताते हैं। यानी एक यहाँ पर ताकीद है कि वो उसको जो करने को डिसाइड किया गया था, मंसूबा किया गया था, वो उसको वो पूरा करे। ठीक है? फिर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। ठीक है? जब ज़मीन पूरे ज़ोर से हिला दी जाएगी, जैसा उसका हिलाया जाना होता है, पूरी तरह से उसको शेक कर दिया जाएगा, फिर क्या होगा? व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व अखरजत अखरज युखरिजु बाब फ़ाल, निकाल देगी। कौन निकाल देगी? अल अर्ज़ु ज़मीन, ठीक है? और निकालेगी ज़मीन अस्क़ालहा उसके सकल को, उसके बोझ को, ठीक है? ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डालेगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर अस्क़ालहा, ये भी सेम ज़िलज़ालहा उसी तरह की ताकीद यहाँ भी अस्क़ालहा, ठीक है? अस्क़ालहा सिक़्ल की जमा, ठीक है? सिक़्ल किसको कहते हैं? भारी बोझ को, ठीक है? तो ज़मीन अपने बोझ निकाल देगी, इसका क्या माने है? बोझ मतलब क्या? ज़मीन के अंदर कौन से बोझ हैं? हुँ? देखिए सूरह रहमान में भी आता है ना कि सकलान वर्ड आता है, ए 2 बोझ, कौन से 2 बोझ हैं वो? इंसान और जिन। तो सबसे पहले तो इंसान और जिन ये 2 बड़े बोझ हैं ज़मीन पर, ठीक है? मुर्दे हैं, राइट? खज़ाने भी हैं, धातें भी हैं ज़मीन के अंदर, सोना, चांदी, पेट्रोल है, राइट? और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें ज़मीन के अंदर पोशीदा हैं, जिसको अभी तक इंसान ने डिस्कवर नहीं की। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी? ज़मीन निकाल देगी बाहर, ठीक है? असल में ना सिक़्ल जो है ना, ये अरबी में घर के सामान के लिए वर्ड आता है, ठीक है? इसके माने एक तो घर का सामान होता है और एक सफ़र का सामान होता है, दोनों माने आते हैं। घर का सामान क्या होता है? जैसे फर्नीचर है, अलमारी है, या पर्दे हैं या कंप्यूटर है, फाइलें हैं, जो भी है घर के अंदर का सामान, ठीक है? ये चीज़ भी ये घर के अंदर का जो सामान है, ये घर को क्या करती है? भारी करती है, बोझिल करती है। तो इनको भी सिक़्ल कहा जाता है। सफ़र के सामान को भी सिक़्ल कहते हैं। जब इंसान सफ़र करता है तो उसके साथ क्या होता है? वो बैग, लगेज बैग, सामान, बोझ ही होता है, राइट? ले लेता है लेकिन हर जगह देखिए लंबा अगर आपने सफ़र किया होगा, 2-3 ट्रेन चेंज करेंगे। यहाँ से उठा रहे हैं वो सामान दूसरी जगह, उधर से उठा रहे हैं, उधर से रखो, इधर से, राइट? तो बोझ होता है, राइट? तो इसके लिए भी आता है कौन-सा? सिक़्ल वर्ड। हुँ? अब मुसाफ़िर क्या करता है? सामान उठाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं उठाता, राइट? उसको रख भी देता है। अगर बैग लिया है, तो वो क्या करता है? बैग को नीचे भी रखता है, उठाता भी है, तो वो अपना बोझ छोड़ देता है। इसी तरह ज़मीन भी क्या करेगी? उसके अंदर के जितने भी बोझ हैं ना, अभी वो उठाई हुई है, लेकिन क़यामत के दिन वो पूरे बोझ बाहर निकाल देगी। अंदर जो कुछ है वो सब बाहर आ जाए, ठीक है? सब कुछ। अब जैसे होता है ना देखिए, कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, अब खाना बहुत ज़्यादा खा लेते तो क्या होता है? थ्रो अप करते हैं ना, उल्टी करते हैं ना, निकालते नहीं निकालते बाहर। तो गोया ज़मीन ने इतने सारी चीज़ें अपने अंदर भर ली हैं, जब वो ओवरलोड हो जाएगी, बस इंतहा खत्म अब वो सब कुछ बाहर निकाल देगी, ठीक है? अब देखिए, जब ज़मीन सब कुछ बाहर निकाल देगी, हुँ, जैसे फर घर का सामान भी मैं आपको इसके मायने बताई सिंपल, अब घर का सामान सपोज़ टू बी घर के अंदर रहना चाहिए, ठीक है? घर का सामान अंदर रहना चाहिए ना। अगर कोई घर का सामान बाहर रख दे, सड़क पर अगर किसी के घर का सामान पड़ा है, तो लोग हैरान हो जाते हैं ना, ये क्या हो गया? तो अल्लाह ताला आगे फरमा रहे वक़ाल अल इंसानु मा लहा, इंसान उस दिन क्या कहेगा कि मा लहा, ये क्या हो गया? ये ज़मीन को क्या हो गया? तो क़यामत के दिन क्या होगा? हुँ, हम क्या समझते हैं कि ये जो ज़मीन के अंदर वो चीज़ें हैं ना, वो अंदर ही रहें। नहीं, क़यामत के दिन वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएँगी। क़ब्रों के अंदर जो मदफ़ून है, ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं,
तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जमीन देखिए इतने सारी चीजों से भरी हुई है, इतने सारे इंसानों के गुनाहों से भरी हुई है। गुनाह हो रहे हैं जमीन पर, जुल्म हो रहा है, सब कुछ जमीन बर्दाश्त कर रही है। जमीन पर बार बार मुसलसिल ये बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो भी एक हद तक होता है। तो वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक दिन थ्रो अप कर देगी, पूरा निकाल देगी। ठीक है, तो कयामत के दिन फिर जो कुछ उसके अंदर है सब कुछ बाहर आ जाएगा। अस्कालहा उसका जमीन का बोझ, यानी उसके अंदर जो मुर्दे हैं, इंसान जो गुनाह करता है ना उसके आसार भी मौजूद हैं अंदर। ठीक है, देखिए हम कहते हैं कि आंखें देख रही है, और कान सुन रहे हैं, ये इंसान की जिल्द जो है ये सब कुछ गवाह बन रहे हैं, आधा गवाह बनते हैं। अब एक और नई चीज आप ऐड कर लीजिए अपने नॉलेज में कि जमीन भी गवाह बन रही है। ठीक है? जमीन पर जो कुछ हो रहा है ना ये उस दिन सब कुछ बयान करेगी, आगे आ रहा है। सब कुछ विटनेस है, जमीन गवाह बन रही है। जो अब जमीन से कहाँ कोई छुप के जा सकता है बताइए? हम्म? इंसान जमीन से कहीं और जा सकता है? नहीं, जमीन पे ही रहता है। तो हर चीज वो रिकॉर्ड कर रही है, सब कुछ उस दिन बता दो। तो खबरों से जो निकलने की जो कैफियत होगी, उसके बारे में देखिए वो एकदम हैरान कुन होगी। कुरान में क्या आता है? मम बाअसना मिम मरकदिना, मुर्दे क्या कहेंगे? हमको हमारी ख्वाबगाह से किसने उठाया? तो ये मंजर कैसा होगा? जैसे कोई शख्स गहरी नींद में सो रहा है और कोई उसको जोर जोर से हिला के उठा रहा है, तो वो कैसे घबरा के उठता है? तो वो मंजर, मम बाअसना मिम मरकदिना, कौन उठा दिया हमको हमारी मरकत से, हमारी ख्वाबगाहों से। तो जमीन के अंदर जिंदा भी है, मुर्दे भी हैं। जैसे अलम नज अनिल अर्जा किफाता अहयाअन व अमवाता, क्या हमने नहीं बनाया जमीन को समेट रखने वाली? हर चीज समेट रही है, किसके लिए? अहयाअन व अमवाता, जिंदों और मुर्दों को, जिंदों और मुर्दों को समेट रही है। जिंदे भी है जमीन के ऊपर, और मुर्दों को भी अपने अंदर जमा कर रही है। ठीक है, तो हर चीज क्या है? जमीन के अंदर जारी है, जमीन के ऊपर है। और याद रखिए ये जो जलजला है ना एक सिर्फ मादी या जाहिरी जलजला नहीं, बल्कि इंसान के अमाल की जो तमाम शहादतें हैं ना वो भी उस दिन जाहिर हो जाएंगी। ठीक है, जो कुछ भी इंसान ने किया है, जो भी आसार छोड़े हैं, जो भी गुनाह कर रहा है, जो भी जुल्म कर रहा है, ज्यादतियां कर रहा है, ये सब कुछ जमीन सिबत कर रही है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा। हम्म, वो बोल कर बताएगी कि उसके पुश्त पर क्या क्या होता रहा। राइट, और देखिए यहाँ जो जो शुरू हुई ना बात, इजा जुलजिलतिल अर्जु जिलजाला, इजा जो होता है ना ये पॉजिटिव के लिए आता है, इजा जब के माने आते हैं। एक और होता है इन, इन क्या होता है? अगर। इंग्लिश में अगर तर्जुमा देखेंगे ना इजा का भी वेन, इन का भी वेन होता है, या फिर इफ समझ लीजिए। ठीक है, तो ये दो अलग हरूफ होते हैं। इजा जो होता है ना ये पॉजिटिव बताता है, ठीक है, इन जो होता है वो नेगेटिव की तरफ ले जाता है। तो इजा एक पॉजिटिव चीज होती है। जैसे मैं आपको मिसाल क्या बताती हूँ कि अगर एक माँ है जिसका बेटा आर्मी में है, मिलिट्री में है, और वो जब घर पे आता है तो माँ उसके लिए कुछ अच्छा खाना बनाती है। तो वो क्या कहती है? वो ये कहती है जब मेरा बेटा घर आएगा तो मैं बिरयानी बनाऊंगी। वो ये नहीं कहती कि अगर मेरा बेटा आएगा तो मैं बिरयानी बनाऊंगी। अगर और जब में फर्क है। अगर क्या है? मुस्बत है, यानी उसको होप है कि वो आएगा जरूर, लेकिन अगर में नेगेटिव है, श्योर जो होता है ना वो नहीं। ठीक है, तो इजा जुलजिलतिल अर्जु जिलजाला यानी पक्की बात है, यकीनन ये होना ही होना है कयामत का ज़लज़ला। ये यकीनी है, आना ही आना है, कोई गुंजाइश है ही नहीं, शक नाम की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ये वाक़या क्या बताता है? एक हतमी यकीनी बात है, पक्का पक्का ये होना ही है। तो इजा जुलजिलतिल अर्जु जिलजालहा व अखरजतिल अर्जु अस्क़ालहा, फिर क्या होगा? वक़ाल अल इंसानु मा लहा, फिर इंसान कहेगा, क्या कहेगा? क्या हो गया इसको? ये ज़मीन को क्या हो गया? जैसे घर के अंदर का फर्नीचर बाहर सड़क पर रख दिए तो क्या कहते हैं लोग? ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? तो उस दिन भी इंसान क्या कहेगा? ये इसको क्या हो गया ज़मीन को? ये क्या हर चीज़ बाहर निकाल रही है? देखिए, इंसान ने दुनिया में
ہمیشہ زمین کو کیسے دیکھا ہے؟ ایک پرسکون، ایک ساکن چیز دیکھا ہے نا؟ اسٹل ہے زمین، حالانکہ زمین روٹیٹ ہو رہی ہے لیکن کیسی ہے؟ ہم کو ایک دم اسٹل نظر آ رہی ہے، right؟ سکون ہے، ساکن ہے، کھڑی ہوئی، اسٹیشنری، right؟ جیسے ایک بچھونا ہوتا ہے، بستر نہادا، آرام سے چلتا ہے انسان اس وقت، right؟ لیکن زمین پر اگر تھوڑی سی بھی وائبریشن ہو جائے، حرکت ہو جائے، ہم، جیسے کہیں پر کچھ زلزلہ آتا ہے، right؟ تو کیسی ہوتی ہے زمین پہ؟ سکون چلا جاتا ہے۔ تو قیامت کا زلزلہ کیسا ہے؟ وہ تو خیر ایک علاقے میں نہیں ہوگا، جیسے دنیا میں آتا ہے، بلکہ پوری زمین ایک ساتھ شیک کر دی جائے گی۔ آپ تصور میں لائیے زمین کیسی ہے، ایک دم راؤنڈ، وہ کس طرح سے ایک ساتھ ہلا دی جائے گی، اور ایک بار جھٹکا نہیں ہوگا، اس میں تکرار ہے، زلزال، یہ حروف کی جو تکرار ہوتی ہے نا، تو یہ دراصل یہ بتاتی ہے کہ یہ اس میں بھی تکرار ہوگی، بار بار ہلا دیا جائے گا ایک دم، اس کو ایک بار شیک نہیں کیا جائے گا، اس کو اتنا شیک کیا جائے گا کہ اندر کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی۔ اب وہ جو کیفیت ہوگی، وہ دیکھ کر انسان گھبرا جائے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لها، وہ کہے گا، یہاں پر خالہ کا فائل آ رہا ہے انسان، انسان کہے گا ما لها، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ واٹس رانگ وتھ اٹ، اس کو کیا ہو گیا؟ تو زمین سب کچھ باہر نکالے، کئی گواہیاں ہوں گی، سب کچھ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فرشتے ہر چیز لکھ رہے ہیں، اپنے ہمارے اعمال کو وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے، جلد بھی گواہی دے گی، انسان کا جسم خود گواہی دے گا اس کے خلاف۔ اب کیا ہوگا؟ اب نئی گواہ زمین، وہ سب کچھ باہر نکال دے گی اور سب چیزوں کو وہ گواہ لائے گی، یہ زمین پر یہ اس نے اثر کیا تھا، یہ ظلم کیا تھا، یہ اس کا یہاں پر آثار ہے، اعمال گواہی دے گی، بتائیں گے کہ زمین یہ سب کچھ جب وٹنس باہر رکھے گی تو یہ بتایا جائے گا کہ کہاں پر اس نے کیا گناہ کیا تھا، وہ تو بھول گیا گناہ کر کے، اچھا وہ زمین کے خطے میں یہ بھی گناہ ہوا تھا، لیکن زمین وہ سب کچھ باہر لائی، تو پھر انسان کیا کہے گا؟ ما لہا، قرآن میں آتا ہے نا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ فما لہم، انہیں کیا ہو گیا؟ یہ اسی طرح کا ہے، یعنی حیرت اور ایک ڈانٹ ہے اس میں، ما لہا، تعجب ہے، یہ کیا ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ دیکھیں انسان ہے، انسان، تو انسان میں کون آتے ہیں؟ انسان کے لیے دیکھیں دو الفاظ آتے ہیں نا قرآن میں، جیسے الناس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، انسان بھی آتا ہے۔ الناس کون سے انسان ہوتے ہیں؟ الناس یعنی لوگ، انسانوں کے مجموعے کو الناس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ اجتماعی معنی ہے، آل دا پیپل، ٹھیک ہے، پوری انسانیت کے لیے ورڈ کیا آتا ہے؟ الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، تو یہاں پر ناس سے مراد تمام لوگ، الانسان یعنی ایک فرد، ٹھیک ہے، یہ فردن کے معنی ہے، یعنی یہ ایک انسان انڈیویجول کے لیے آ رہا ہے، ہر انسان اپنی ذات کے ساتھ، ہر ایک انڈیویجول، اس کے معنی ہوتے ہیں الانسان، ٹھیک ہے۔ تو انسان کیا کہے گا؟ مطلب ہر انسان کے ساتھ یہ واقع ہوگا، اور وہ کیا کہے گا؟ ما لہا، اس کو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، قیامت کے دن ہر انسان اپنی ذات میں کیا ہوگا؟ تنہا ہوگا، اکیلا ہوگا، ٹھیک ہے، سب لوگ جمع ہوں گے، سب نسلیں آئے گی، پوری انسانیت جمع ہوگی، مگر ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ کیسا ہوگا؟ تنہا کھڑا ہوگا، کوئی قبیلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ، کوئی دوست نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی کام نہیں آئے، وہ کیسا ہوگا؟ جیسے آتا ہے نا سورہ مریم میں، کیا آتا ہے؟ ہاں، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ان میں سے ہر ایک اس کے حضور فردن آئے گا، تنہا حاضر ہوگا، سب کے سب قیامت کے دن اس کے پاس کیسے آئیں گے؟ اکیلے آئیں گے۔ تو الانسان سے مراد کیا ہے پھر؟ سنگل، انڈیویجول، ہر ایک، اور سب کے لیے بات ہو رہی ہے، کافر مومن سب آئیں گے۔ پھر کیا ہے؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ انسان سے مراد کافر ہے، یعنی کافر ہی کہے گا حیرت میں ہو کر کہ ما لہا، اس کو کیا ہو گیا، لیکن بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ عالم۔ پھر کیا ہوگا اس کا حال؟ اب زمین جو ہے نا وہ گواہیاں دے گی، یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ اس دن، تحدث، حدث یحدث، تحدیث زبان سے بولنے کے لیے آتا ہے، بیان کرنا، ٹھیک ہے، بولنا، تو اس دن وہ بیان کرے گی، کون؟ زمین کے ہی بارے میں، اخبارها، اس کی خبریں، اس روز جو اس کے اوپر گزرا ہوگا نا، وہ سارے حالات کو بیان کرے گی۔ اخبار کیا ہے؟ خبر کی جمع، ٹھیک ہے، دیکھیں خبر کے لیے ہم ایک اور ورڈ دیکھیں، کون سا؟ 30ویں پارے کا پہلا سورہ، سورہ نبا، نبا بھی خبر ہوتی ہے،
कौन सी खबर होती है नबा? ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर, अहम खबर, राइट? नबा वो खबर होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता है, जब तक कोई बताए ना, ठीक है? नबा वो खबर होती है जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है जब तक किसी ने आपको कहा नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं, ठीक है? इसीलिए देखिए नबी इसी से है, नबा से ही नबी है। नबी भी उनको बताया जाता है, वही की जाती है तभी वो बताते हैं, पहले से पता नहीं रहता, ठीक है? तो क़यामत का अनिल नबा अल अज़ीम जो है ना, वो भी मंज़र कैसा है, वो हमको बताया गया है, लेकिन किसी को उसके बारे में पता नहीं है, कैसा वो हवलनाक दिन हो। खबर क्या होता है? खबर आप फ़िगर आउट कर सकते हैं, ठीक है? खबर आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है? आप उसके बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन नबा जो है ना, इसके बारे में कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, ऐसी खबर होती है, ठीक है? हाँ, नबा जो होती है वो फ्यूचर के लिए भी आती है, पास्ट के लिए भी आती है, प्रेज़ेंट के लिए भी आती है। यानी नबा जो खबर है, वो माज़ी की भी हो सकती है, फ्यूचर की क़यामत की भी हो सकती है और अभी की भी खबरें हो सकती हैं। लेकिन जो खबर होती है ना, वो सिर्फ़ हाल और माज़ी, फ्यूचर की खबर नहीं होती, ठीक है? आप ये नहीं बोल सकते हैं कि कल की खबरें बताओ, आने वाले कल की खबरें, नहीं, खबर सिर्फ़ अभी की और माज़ी की होती है, ठीक है? अब देखिए सूर्य ज़िलज़ाल में अब वहाँ पर नबा जो बात हुई है फ्यूचर की, ठीक है? वो उसमें आ गया है सूर्य नबा में, फ्यूचर की क्या है नुफ़िख़ फ़िस्सूरी, सुय्यिरतिल जिबाल, ये सारे चीज़ें क्या है फ्यूचर की, ठीक है? इसलिए सूर्य नबा आया है कि उसमें मुस्तक़बिल की बात। अब खबर जो है ना, ये क्या है? ये माज़ी या फिर हाल की, ठीक है? अब यहाँ पे सूर्य ज़िलज़ाल है, क़यामत का ही ज़िक्र है, लेकिन यहाँ पे खबर क़यामत ज़िलज़ाल को खबर नहीं कहा जा रहा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ज़मीन अपने अंदर की खबरें निकालेगी। तो ज़मीन के ऊपर जो-जो भी हुआ है माज़ी में और उस वक़्त, वो सब कुछ बयान कर देगी। वो सब कुछ खबरें क्या करेगी? बोलेगी, ठीक है? तो उसको अल्लाह ताला ने खबरों को अख़बारहा सूरह ज़िलज़ाल में रखा, राइट? परफेक्ट वर्ड्स का सिलेक्शन, ठीक है? वहाँ पर सूरह नबा फ्यूचर की बात है, नबा का वर्ड आया। यहाँ पर अख़बारहा ये कौन-सी बात है? ये ज़मीन के अंदर जो कुछ भी माज़ी में जो भी लोगों ने आसार छोड़े हैं, वो सब कुछ वो बयान करेगी, ठीक है? तो यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, यौमइज़िन उस दिन तुहद्दिसु वो बयान करेगी अख़बारहा उसकी खबरें, ठीक है? ज़मीन वो सब कुछ बयान करेगी जो भी उसके पुष्ट पर होता रहा। देखिए, आज के दौर में इसको समझना मुश्किल है क्या? हुँ, आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है, इसमें हमको चंद लम्हों में सारी दुनिया की खबरें मिल जाती हैं। तो इस आयत को समझने में कुछ भी मुश्किल नहीं होती। तो उस दिन भी कयामत के दिन ज़मीन गोया पूरी जो रिकॉर्डिंग उसके ऊपर हो रही है ना आज, सब कुछ पेश कर देगी। सीसीटीवी के साथ एकदम हाई मेगापिक्सल, सब कुछ, हर खबर। दुनिया की खबरें क्या होती हैं? या तो बड़े-बड़े लोगों के बारे में बताया जाता है, या कोई अहम हादसा हो गया, वाक़या हो गया, ये बताते हैं बस। लेकिन क़यामत के दिन ज़मीन की खबरें क्या होगी? हर बंदे और बंदी के मुताल्लिक़ होंगी। हर इंसान के मुताल्लिक़ खबरें होंगी ज़मीन में। इस आयत की देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी अच्छी तफ़सीर की है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह ज़िलज़ाल की आयत यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, इसकी तफ़सीर कुछ इस तरह से की है, यानी उस दिन ज़मीन अपनी सब खबरें बयान कर देगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सहाबा को, क्या तुम लोग जानते हो इसकी खबरें क्या हैं? यानी जैसे यहाँ पर आया है ना कि ज़मीन उसके अंदर जो कुछ भी है, वो सारी खबरें बयान करेगी, अपने ऊपर गुज़रने वाले हालात बयान करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, तुमको पता है कि वो ज़मीन की खबरें क्या हैं? तो सहाबा ने क्या जवाब दिया? एज़ यूजुअल अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी खबरें ये हैं, यानी ये अख़बार रहा, ये हैं कि उसकी पीठ पर यानी ज़मीन पर हर बंदे ने ख़्वाह मर्द हो या औरत, जो कुछ किया होगा उसकी वो गवाही देगी। गवाही देगी यानी बोलेगी, बयान करेगी। वो कहेगी इस बंदे ने फलाँ-फलाँ दिन ऐसा-ऐसा किया था। यही उसकी खबरें। अब आप सोचिए ज़मीन से छुपकर कौन कहाँ जा सकता है? यानी इंसान जो भी अमल करता है, ख्वाह वो लोगों की नज़रों से छुपा हुआ हो, लेकिन ज़मीन उसको महफ़ूज़ कर लेती और फिर क़यामत के दिन सब कुछ ज़ाहिर कर देगी, सब कुछ बयान करेगी। हुँ, उस वक़्त इंसान के पास कोई भी चॉइस नहीं होगी कि ज़मीन को ख़ामोश करा दे। नहीं, ठीक। देखिए, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात आती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। यही एहसास था उनको कि ज़मीन बोलेगी। देखिए, अभी तक हमको पता था ज़मीन बोलेगी, कि ज़मीन भी रिकॉर्ड कर रही है चीज़ें, ये भी गवाही देगी।
हमको पता था? सबसे पहले तो हमको पता ही नहीं था। अब जब पता ही नहीं है तो फिर अमल कैसे करेंगे? अब देखिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में क्या आता है, जब आप बैतुल माल का माल हकदारों में तक़सीम करके खज़ाना खाली कर देते, यानी बैतुल माल का एक तस्वुर करिए बड़ा-सा गोदाम है, उसमें बैतुल माल रखा गया है, सब चीज़ें, तो वो वहाँ पर वो गोदाम में लाते उसको, उसको तक़सीम कर देते हकदारों को, राइट? खाली हो गया, पहले भरा गया, फिर खाली हो गया। तो जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु बैतुल माल का माल हकदारों में तक़सीम करके खज़ाना खाली कर देते, तो वहाँ 2 रकात नमाज़ अदा करते और फरमाते, "ए ज़मीन गवाही देना कि मैंने तुझे हक़ के साथ भरा और हक़ के साथ खाली किया।" यानी कोई ख़यानत नहीं की, कोई ज़ुल्म नहीं किया, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक माल रखा भी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसको खर्च भी किया। अब देखिए, ये एहसास था हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि उनको यकीन था कि ये ज़मीन जो है ना, ये सिर्फ़ मिट्टी नहीं है, बल्कि एक गवाह है। अब इंसान उसकी पुश्त पर जो कुछ करता है, वो सब कुछ महफ़ूज़ कर रही है। बस क़यामत के दिन सब कुछ बयान करेगी। तो क्या करते थे, जैसे ही वो बैतुल माल खाली हो जाता, वहाँ पे 2 रकात नमाज़ पढ़ते। हम में से कितने हैं जो लोग किसी जगह को छोड़ते हुए ये सोचते हैं कि ज़मीन हमारे हक़ में या हमारे खिलाफ गवाही देगी? पहले तो हमको पता ही नहीं। अच्छा चलो पता है। तो कभी हमको ये ख़्याल आया, देखो हम ये जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या-क्या किए? जैसे होता है ना, घर छोड़ते हैं, घर बेचते हैं, हाँ? नए घर में जाते हैं या फिर एक पुराने घर से, किराए के घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते हैं या फिर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं। कभी हमने ये सोचा, या अल्लाह ये ज़मीन जहाँ पर मैं रहती थी, इसने क्या-क्या रिकॉर्ड किया? हाँ? ये क्या-क्या बोलेगी उस दिन? हम तो ये भूल जाते कि हम कहाँ बैठे थे। हम क्या कहे थे वहाँ पर, हमने क्या-क्या किए वहाँ पर, किस नीयत से किए, सब कुछ भूल जाते। लेकिन याद रखिए सब कुछ महफ़ूज़ हो रहा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से भी एक रिवायत आती है कि क़यामत के दिन ज़मीन हर उस अमल को पेश करेगी जो उसकी पुश्त पर किया गया हो, यानी उसकी पीठ पर। ये एहसास इंसान को अपने हर अमल के बारे में मुहतात बनाता है कि जिस ज़मीन पर वो चल रहा है, एक दिन वही ज़मीन उसके हक़ या खिलाफ में गवाही देगी। एक और रिवायत में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "ज़मीन से बचकर रहा करो, बी केयरफुल विथ अर्थ, ज़मीन से बचकर रहा करो, क्योंकि ये तुम्हारी माँ है। जो शख़्स भी इस पर कोई अमल करता है, ये उसकी खबर दे देगी।" यानी ये कि इंसान जो कुछ ज़मीन पर करता है, ज़मीन उससे वाकिफ़ है और क़यामत के दिन उसकी गवाही देगी। इसी तरह देखिए वो अज़ान वाली हदीस भी आती है, मोमिन की अज़ान जहाँ तक पहुँचती है, जहाँ-जहाँ तक भी हर तर व खुश्क चीज़ उसके हक़ में गवाही देगी। मुअज़्ज़िन की आवाज़ जहाँ तक पहुँचती है, अज़ान देने वाले की आवाज़ जहाँ तक भी पहुँचती है ना, चाहे वो चीज़ तर हो यानी वेट हो या खुश्क हो, वो हर चीज़ उसके हक़ में गवाही देगी। अब क्या-क्या चीज़ें सुनती है अज़ान? दरख़्त सुनते हैं, पत्थर सुनते हैं, मिट्टी सुनती है, जिन और इंसान सब उसके हक़ में क्या करेंगे? विटनेस होंगे, गवाही देंगे। तो इससे क्या पता चलता है? उम, सिर्फ़ हमारे अमाल ही रिकॉर्ड नहीं हो रहे, बल्कि हमारी आवाज़ें, हमारे अल्फ़ाज़, हमारी गुफ्तगू, सब कुछ महफ़ूज़ किया जाए। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन वो बयान करेगी उसकी खबरें, राइट? फिर क्या होगा? बिअन्ना रब्बका औहा लहा, बिअन्ना बवजह, ठीक है? बस सबबिया है यहाँ पे, क्योंकि अन्ना बेशक रब्बका तेरे रब ने औहा वही की लहा उसके लिए, क्योंकि तेरे रब ने उसको ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। ये जो कुछ भी ज़मीन कर रही होगी ना, ये सब अल्लाह के हुक्म से कर रही होगी, ठीक है? वही क्या होता है? वही के माने क्या होते हैं? अब यहाँ पर आया ना, वही करेगा, तेरे रब ने जो वही की होगी वो उसको बयान करेगी, वो वैसे ही करेगी। तो वही क्या होता है? वही दरअसल खुफिया इशारा होता है ना? खामोश अंदाज़ में बात पहुँचा देना, क्विकली कोई बात पहुँचा देना, बगैर कहे के, इशारा, जल्दी से हुक्म देना। जैसे देखिए ये हम जो आर्मी मिलिट्रीज़ में होते हैं ना, उनके जो कमांडर होते हैं ना, वो उनको बस इशारे से कोई बात ऐसे कह देते, हुक्म देते इशारे से, वो उसको कर लेते, ठीक है? तो खुफिया इशारा, वही किसको कहते हैं? खुफिया इशारा। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़मीन को कोई लंबी-चौड़ी गुफ्तगू नहीं करेंगे, ठीक है? या उसको कोई लंबी बात करने की भी हुक्म देने की ज़रूरत नहीं होगी अल्लाह ताला। सिर्फ़ इशारा ही काफ़ी होगा, ठीक है? और ज़मीन फ़ौरन बोलना शुरू कर देगी, क्योंकि क़यामत के दिन हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के ताबे होगी।
ٹھیک ہے. تو سب کچھ جیسے انسان کے جسم بھی گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں زبان جلد، اسی طرح زمین بھی اس کو اشارہ ہوگا بس وہ گواہی دے. جیسے قرآن میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. ٹھیک ہے، منہوں پہ نختم مہر لگا دیں گے تو کیا ہوں گے؟ ہاتھ پاؤں بولیں گے. Right؟ ایک اور جگہ آتا ہے وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی. ہم؟ جسم کے اعضاء بولیں گے کہ تم کیوں گواہی دے رہے ہیں ہمارے خلاف. Right؟ تو جب جسم کے اعضاء بول سکتے ہیں تو زمین بھی اللہ کے حکم سے بولے گی. اللہ تعالیٰ اشارہ کریں گے کہ بتاؤ کیا ہوا تھا یہاں پر زمین تمہاری پشت پر. تو زمین بول اٹھے گی کہاں پر کس نے نیکیاں کی ہیں، کہاں پر گناہ کیے ہیں، کہاں پر سجدے کیے ہیں. کتنے سجدے کیے ہیں، کتنا گڑ گڑائے ہیں اللہ کے آگے خالص ہو کر، کہاں پر اللہ کو یاد کیا، کہاں پر ظلم کیا، کہاں پر نافرمانی کی. سب کچھ بول اٹھے گی. اس وقت انسان کچھ بھی نہیں چھپا سکے گا، نہ انکار کر سکے گا، نہ کسی کو خاموش کرا سکے گا. ہر چیز اس کے خلاف یا اسے حق میں گواہی دے. رائٹ. تو یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. بس ایک اشارہ ہی کافی ہوگا اس کے لیے. تو بے شک آپ کا رب اسے یہی حکم دے گا، یعنی وہ جو کر رہی ہوگی اللہ کے حکم سے. تو کیا سمجھ میں آتا ہے ان تمام آیت سے؟ دیکھیے مختصر سی صورت ہے لیکن بہت گہرے معنی اس کے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نا دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اس لیے انسان کیا کرتا ہے؟ دوسرے لوگوں سے چھپ کر آہستہ بات کرتا ہے. رائٹ. ادھر کے روم میں اگر کوئی ننند ہے، ساس ہے، تو آہستہ سے بات کرتے ہیں. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جس زمین پر ہم کھڑے ہیں وہ بھی تو سن رہی ہے، وہ بھی ریکارڈ کر رہی ہے، وہ بھی گواہ بن رہی ہے. یہ نہیں سوچتے. کوئی انسان جب ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہم کو ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن زمین دیکھ رہی ہے، دیواریں، جگہ، ماحول سب کچھ گواہ بن رہے ہیں ہمارے اعمال کی، ہماری باتوں کی. اور پھر وہ کیا کرے گی؟ بولے گی اخبار، اپنی خبریں وہ بیان کرے گی. زمین سے بھاگ کر کہیں بھی کوئی نہیں جا سکتا. ساری زندگی اسی کے پشت پر چلتا ہے، بیٹھتا ہے، بولتا ہے، اعمال کرتا ہے. پھر زمین ہی اس دن کیا کرے گی؟ اس کے حق میں یا پھر اس کے خلاف گواہی کرے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یومئذ اس دن، یصدر الناس لوگ نکلیں گے، پلٹیں گے، اشتاتا مختلف حالت، الگ الگ، لیروا تاکہ وہ دکھائے جائیں، اعمالهم اپنے اعمال. اس روز لوگ الگ الگ حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. یصدر الناس کس سے ہے؟ سودرا سے. سواد دال را، صدور بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے. صادر یا صدور کہتے ہیں پانی سے سیر ہو کر واپس لوٹنا. یعنی جب کوئی پانی پی کر واپس لوٹتا ہے تو اس کے لیے ورڈ آتا ہے صدرا. ٹھیک ہے، لوٹنے والا. صادر کا ورڈ بولتے ہیں نا اردو میں، حکم صادر کرنا، یعنی نکل جانا. ٹھیک ہے. تو پانی پر دیکھیے، پانی پر آنے کے لیے ایک ورڈ آتا ہے وردا، واو رے دال، پانی پر آنا. پانی سے پلٹ کر واپس ریٹرن ہونا. ٹھیک ہے، پانی پی لیے یا لے لیے واپس پلٹ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ورڈ آتا ہے؟ صادر، صدر. یعنی پی لیے ہیں، لوٹ گئے، لوٹ رہے ہیں. یہ دیکھیے ورڈ آتا ہے نا سورہ قصص میں. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان بچیوں کو بات کی تھی نا جو انتظار کر رہی تھی پانی پلانے کے لیے اپنے جانوروں کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا تم کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ حتی یصدر الرعاء، ہم اس وقت تک نہیں پلائیں گے جب تک یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ چلے جائیں. یعنی جب یہ چرواہے پانی پلا کر واپس چلے جائیں گے پھر اس کے بعد ہم پلائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی یصدر صدرا ورڈ ہی آیا تھا. تو اس کے معنی کیا ہے؟ پلٹنا. تو یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ واپس پلٹ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے پلٹ رہے ہوں گے؟ کیونکہ کیا کہا گیا؟ اس روز لوگ الگ الگ ہو کر لوٹیں گے، پلٹیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. تو یہ کہاں سے پلٹ رہے ہوں گے؟ اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ خبروں سے نکل کر حساب کی میدان کی طرف پلٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، خبروں سے نکل گئے، سور پھونکا گیا، اب خبروں سے نکلے حساب کے میدان کی طرف آ رہے ہوں. یعنی دنیا میں بھیجے گئے تھے، وہاں سے خبر میں ٹھہرے اور خبر میں ٹھہر کر اب آگے اپنی اصل جگہ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ حساب کے مقام سے، جہاں حساب ہوا تھا نا وہاں سے حساب کتاب دے کر اب واپس پلٹ آئیں گے. کدھر؟ یا تو جنت یا جہنم کی طرف پلٹیں گے. یعنی ان کے اصل ٹھکانے کی طرف، اصل گھر کی طرف آئیں گے. ٹھیک ہے.
देखिए, जो पानी लेने जाता है ना, हुँ, वो क्या करता है? घर से निकलता है, हुँ, घाट पर या जहाँ भी पानी मिलता है, वहाँ पर जाता है, पानी पीकर या जानवरों को पिलाकर वापस अपने घर आ जाता है, राइट? अब इसको आप समझिए, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इब्तिदा में जन्नत में रखा, फिर उनकी औलाद की रूहें पैदा की, सबको बारी-बारी ज़मीन पर भेजा, किस लिए? कमाने के लिए कि जाओ कुछ कमा कर लाओ। हुँ? अब जो यहाँ जो कुछ कमा रहा है, वो कमा कर वापस कहाँ जाएगा? असल ठिकाने, या तो जहाँ जन्नत या फिर जहन्नम, ठीक है? वो उसका असल घर होगा, वहाँ वो हमेशा रहेगा। जैसे हम दुनिया में कोई टेम्परेरी कोई जगह पर जाते हैं, वैकेशन के लिए जाते हैं, तो हम बार-बार क्या याद दिलाते हैं? चंद दिनों के लिए आए हैं, जाना है, नेक्स्ट वीक वापस जाना है, वापस घर को जाना है, यही याद दिलाते रहते हैं। तो वो जो बड़ी हकीकत है ना, उससे हम गाफ़िल हैं। हम उसकी याद नहीं दिलाते लोगों को या अपनी औलाद को, किसी को भी नहीं दिलाते कि वहाँ पर पलटना है, वो असल घर है ना, वहाँ जाना है। तो यौमइज़ि यस्दुरुन नासु, किस हालत में पलटेगा हर कोई, किस हालत में लौटेगा? अश्तातन। अश्तातन किससे है? शत्ता से। इससे पहले भी ये गुज़रा ना वर्ड, शत्ता। शत्ता मैं आपको क्या बताई थी? एक चीज़ है, वो ब्रेक हो गई, मुंतशिर हो गई। यानी उसका जो असल था वो एक ही था, ठीक है? जैसे पूरी ह्यूमैनिटी, तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं। एक ही थे, फिर उसके बाद हर एक अलग-अलग नस्लें हो गई, मुंतशिर, डिवीज़न, डिस्पर्स। इसका अपोज़िट में क्या बताई थी? तालीफ़, अल्फ़, अल्लफ़ा। अल्लफ़ा क्या होता है? बिखरी हुई चीज़ें होती हैं, बहुत सारे टुकड़े, हिस्से, उसको एक जगह किया जाता है, इकट्ठा, ठीक है? तो शत्ता क्या है? शत्ता यानी बिखरा हुआ, जुदा-जुदा, ठीक है? अगर देखिए इसके माने हम हिसाब के बाद लोग जन्नत या जहन्नुम की तरफ पलट रहे होंगे, ये माने अगर लेंगे, तो ज़ाहिर है जो जन्नत की तरफ जा रहे होंगे उनका हाल और होगा, और जो जहन्नुम की तरफ जा रहे होंगे उनका हाल कुछ और होगा। यानी सब एक जैसे नहीं होंगे। अगर दुनिया से पलटना मुराद लिया जाए, तो क्या होगा? कोई नेकियाँ कमाकर पलट रहा होगा, कोई बुराइयाँ कमाकर, बाज़ चेहरे सफ़ेद होंगे, रोशन होंगे, मुस्फिरा होंगे, बाज़ चेहरे कैसे होंगे? सियाह काले होंगे, बाज़ का रुख राइट साइड की तरफ जा रहे होंगे, बाज़ लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे होंगे। पहले एक जन्नत की तरफ जा रहा होगा, दूसरा जहन्नम की तरफ, ठीक है? और फिर लोग अकेले भी होंगे ना, वही कुल्लुहुम आतिही यौमल क़ियामति फ़र्दन, हर एक अकेला-अकेला तन्हा होगा, कोई उसके साथ अज़ीज़-अक़ारीब, कोई रिश्तेदार, दोस्त, मददगार नहीं होगा। सब अकेले आएँगे, फर्दन आएँगे, इंडिविजुअल आएँगे। जैसे अल्लाह ताला सूरह अनआम में फरमाते हैं, वलक़द जि'तुमूना फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वला मर्रा। तुम हमारे पास अकेले-अकेले ही आए हो जैसे हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया। यानी दुनिया में इंसान अकेला आता है, तो वापसी भी कैसी होगी उसकी? अकेली ही, तन्हा, ठीक है? यहाँ जिन लोगों के साथ हम रहते हैं ना, रिश्तेदार हैं हमारे, हमारा ख़ानदान है, दोस्त है, या किसी जमात के साथ है, हुँ, सब लोग इकट्ठे रहते हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है, जब रिटर्न होगा, हमारी वापसी होगी, तो वो तन्हा, अकेले-अकेले फर्दन जाएँगे, ठीक है? और हर एक की वापसी किस बिना पर होगी? किसके साथ होगी? अपने-अपने अमाल के साथ होगी, राइट? अगरचे कुछ लोग इकट्ठे भी जाएँगे, राइट? लेकिन वो कैसे ग्रुप होंगे? नेक लोगों के, या बद लोगों के, ठीक है? लेकिन हिसाब-किताब जो है ना, हिसाब और अंजाम हर शख्स का शत्ता, जुदा-जुदा होगा, अलग होगा, और वो भी उसके अमाल के मुताबिक होगा। एक माने ये भी किया गया है इसका कि एक जैसे अमाल वाले लोगों को इकट्ठा कर दिया जाएगा, ठीक है? इसीलिए कुरान में आता है ना, फ़तअतूना अफ़वाजा, यानी इंसान अगरचे अकेला होगा, लेकिन जिससे वो मोहब्बत करता होगा, जैसे उसके अमाल होंगे ना, वो उन्हीं के ग्रोह में शामिल होगा, ठीक है? तो जन्नत की तरफ भी इंसान उन्हीं लोगों के साथ बढ़ेगा जिनके अमाल जन्नतियों वाले हों, जैसे रोज़ेदार बाबुर रैयान से दाखिल होंगे, सदका खैरात करने वाले, वो अलग मुकाम से जाएँगे, राइट? तो इसी तरह जहन्नुम में भी जमातें होंगी, ग्रोह होंगे, मुनाफ़िकों का अलग ग्रोह, राइट? हर एक के अलग-अलग ग्रोह। जैसे एक ग्रोह दाखिल होगा तो दूसरी ग्रोह क्या कहेगी उसको? कुल्लमा दखलत उम्मतुल लअनत उख्तहा। जब भी कोई ग्रोह दाखिल होगा तो वो अपने जैसे दूसरे ग्रोह पर लानत करेगी। तो लोग ग्रोह दर ग्रोह दाखिल होंगे, हुँ, लेकिन ये ग्रोह किस बुनियाद पर होंगे? आमाल की बुनियाद। मसलन चोरों का एक ग्रोह, डाकुओं का एक ग्रोह, ज़ानियों का एक ग्रोह, और दूसरे भी जराइम करने वालों के अलग-अलग ग्रोह। अश्तातन, ठीक है? क्यों होगा ये? अलग-अलग जाएँगे, सब मुतफ़र्रिक़ हालत में पलटेंगे, क्यों? लियुरौ अअमालहुम, ताकि उन्हें उनके अमाल दिखाए जाएँ। हुँ, अमाल दिखाए जाएँ, इससे क्या मुराद है? हुँ, देखिए ये अमाल से पहले है ना जज़ाए है, यानी जज़ाए अमाल उनको दिखाया जाए।
ٹھیک ہے، ان کے اعمال کی جزا. دیکھیے ایک معنی میں کیا بتائی ہوں، پلٹیں گے، کدھر پلٹیں گے؟ حساب ہو گیا جنت یا جہنم. ٹھیک ہے، اب جنت یا جہنم کی طرف پلٹ رہے ہیں تو یہ جزا ہے نا دراصل، تاکہ لیرو اعمالہم، یہ اعمالہم سے پہلے نا ایک bracket میں یہاں پہ جزائے لکھ دیجیے، جزائے اعمالہم، ان کے اعمال کی جزا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اعمال کا حساب تو ہو چکا، اب اصل میں کیا ہے، ان کے اعمال کا نتیجہ اور بدلہ ان کو دکھایا جائے. تم نے جو عمل کیا نا اس کا بدلہ یا تو جنت یا جہنم. تو لیرو اعمالہم کیا ہے پھر، تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے. ٹھیک ہے، مفسرین اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں. تو ہاں، اگر اس کا معنی دنیا سے اٹھ کر میدان حشر میں جانا لیا جائے، دو معنی لیے گئے نا، ایک تو حساب کتاب ہو گیا، جنت جہنم کی طرف پلٹ رہے ہیں، دوسرا کیا ہے، دنیا سے اٹھ کر حشر میں جا رہے ہیں. تو اگر اس کے معنی دنیا سے اٹھ کر میدان حشر میں جانا یہ لیا جائے تو پھر اعمال دکھانے کا ظاہری معنی بھی درست ہے. ٹھیک ہے، اعمال دکھائے جانا اس کا ظاہری یعنی وہ جو اعمال کریں گے، بعض اعمال شکلوں میں بھی آئیں گے، خوبصورت شکلوں میں، بعض بد شکل بھی آئیں گے، تو وہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. ٹھیک ہے، جو جیسا عمل کرتا رہا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ، بس جو کوئی عمل کرے، مثقال ذرۃ، ذرے کے برابر، خیرن، بھلائی کا، خیر، پھر جس نے ذرہ برابر خیر کیا ہوگا، نیکی کی ہوگی، یارا ہو، جواب شرط، وہ اس کو دیکھ لے گا. ٹھیک ہے، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا نا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. ذرہ جو ہوتا ہے نا وہ انڈیوائڈیبل ہوتا ہے. ذرہ سب سے باریک چیز، سب سے چھوٹی چیز کے لیے ورڈ آتا ہے ذرہ. ٹھیک ہے، ایسی چیز جس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اسمالسٹ تھنگ. عرب لوگ جو چینٹی کے انڈے ہوتے تھے نا اس کے لیے ورڈ استعمال کرتے ذرہ. چینٹیاں جو ہوتی ہے نا اینٹس، اس کا جو انڈا ہے نا بہت باریک ہوتا ہے تو اس کے لیے ذرہ کا ورڈ. لیکن اب تو ہم کو ایٹم بھی پتا ہے، اس کے اندر الیکٹران بھی ہوتے ہیں، پروٹون، یہ ساری چیزیں، رائٹ. تو ایسی چیز جس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے، جس کا کوئی ویٹ ہی نہیں، ویٹ لیس. ٹھیک ہے، تو جو باریک سے باریک خیر بھی کیا ہوگا نا وہ اس کو دیکھ لے. ٹھیک ہے، مسقالہ کے نا، دیکھیے مسقالہ اس سے پہلے بھی یہ ورڈ اسی سورے میں آیا. مسقالہ کہاں پر آیا، اسقالہ واخرجت الارض اسقالہ. ٹھیک، وہاں بھی ثقل ہے، یہاں مسقالہ. تو مسقال نا اس میں آلہ ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے ترازو میں جو ویٹ رکھتے ہیں نا دوسرے سائڈ میں، ایک سائڈ میں آپ ترکاری لے رہے ہیں، ترکاری رکھیں، دوسرے سائڈ میں وہ پتھر رکھتے ہیں. تو وہ اس کو کہتے ہیں مسقال. مسقال اس میں آلہ، وزن کرنے کا آلہ. اور ذرہ کس کو کہتے ہیں، باریک سے باریک چیز جس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز، یعنی جس نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آ جائے گی. جس نے معمولی سی معمولی برائی کی ہوگی وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں رہی. وہ سب کچھ کیا ہوگا، سامنے حاضر کر دیا جائے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی عمل کرے گا مثقالہ برابر، ذرے کے برابر، شرًّا، برائی، جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی کیا ہوگا، یرہ، وہ اس کو دیکھ لے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز چھٹی ہوئی نہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا. ایسے محسوس ہوتا ہے نا کہ یہ پوری دنیا جو ہے نا بڑا سا اسٹوڈیو ہے جس میں ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور وہ کیمرے بھی ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، انسان کی نیتیں تک ریکارڈ کر رہے ہیں. کون سا کیمرہ ہے جو انسان کی نیتیں ریکارڈ کرتا ہے، بتائیے آپ مجھے. آپ نے یہ صدقہ کیا اس وقت آپ کی نیت یہ تھی، یہ کون سے کیمرے ریکارڈ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیمرے فٹ کیے، ایسی زمین کو ایسا گواہ بنا، ہر چیز اس دن گواہی دے گی. ہر انسان جو حرکت کر رہا ہے، ہاں، جو بھی چھوٹے برے اعمال کما رہا ہے، سب کچھ وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. پھر قیامت کے دن سب کچھ اس کو دکھا دیا جائے گا. وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ لے گا، ارے یہ بھی کیا تھا میں نے، یہ بھی کیا، چھوٹی بڑی چیز سب کچھ. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کچھ ریکارڈ ہوگا، چھوٹا بڑا. دیکھیے کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، سب کچھ گواہی دے، ہم کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں. ہم ایسے زندگی گزارتے ہیں گویا ہم کو واپس جانا ہی نہیں. یا ایسے زندگی گزارتے ہیں جیسے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. قیامت کا دن انسان کو سب کچھ بتا دے گا وہ کر کے کیا آیا. جیسے وہ کوشش کیا ہوگا ویسے اس کا انجام ہوگا، لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا.
जैसे कुरान में आता है अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन, क्या तुमने ये समझ रखा है कि हमने तुम्हें बेमकसद पैदा किया है, अबस पैदा किया है और तुम हमारी तरफ वापस नहीं लौटाए जाओगे। एक और जगह क्या आता है यहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा सुदा, बेकार, ऐसी आवारा जानवरों की जैसे, जिसका कोई मालिक नहीं। सुदा कहते हैं ऐसे जानवर को जिसका कोई मालिक नहीं, जो इधर उधर मुंह मारता है, उसके लिए आता है। तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो जब इंसान अल्लाह से बेताल्लुक होकर बेखौफ होकर जिंदगी गुजारता है ना, हम्म, अपनी नफ्स की पैरवी करता है, जहां दिल चाहे जैसे दिल चाहे आमाल करता है, नफ्स की पैरवी करता है, तो फिर उसका अंजाम सबको पता है क्या होगा। उसको यूं ही नहीं छोड़ दिया जाएगा, उसको सुधा नहीं छोड़ दिया जाएगा, उसका हिसाब होगा, जर्रा जर्रा का हिसाब होगा। इंसान के हर अमल, हर नियत, हर हरकत की खबर ली जाएगी, सब कुछ वहां पर वो मौजूद पाएगी। देखिए इसके ताल्लुक से कुछ एक अहादीस आती है तफासिर में। जैसे रिवायत में आता है, जब ये आयत नाजिल हुई तो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने अर्ज किया, क्या हम अपने तमाम आमाल देखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में तुम्हें जो तकलीफें पहुंचती है वो तुम्हारी बाज गलतियों का कफारा बन जाती है। जो भी तकलीफें पहुंचती है, तुम्हारी जो गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं ना, उसके लिए वो एक्सपिएशन, कफारा बन जाती है। और तुम्हारी नेकियां महफूज रखी जाती हैं जो कयामत के दिन तुम्हें दे दी जाएंगी। ठीक है, तो यानी हर चीज इंसान उसकी जजा पाएगा। एक और यहाँ पर हदीस आती है, एक देहाती शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और नसीहत मांगी, यानी मुझे कोई नसीहत करिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सूरह जिलजाल की यही आयत सुना दी। वो कहने लगा, अल्लाह की कसम मुझे इसके बाद मजीद नसीहत की जरूरत नहीं। वो वापस चला गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये शख्स कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने एक छोटी नसीहत को पूरी जिंदगी बदलने का जरिया बना लिया। तो बाज़ औक़ात एक छोटी सी चीज इंसान के समझ में आ जाती है और उससे उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल जाता है। एक और हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर भी सदका करता है, अल्लाह उसे कबूल करता है और उसे बढ़ाता रहता है, यहाँ तक कि वो पहाड़ जितनी बड़ी नेकी बन जाती है। तो कभी भी नेकियों को हकीर नहीं समझना चाहिए, चाहे एक खजूर भी क्यों ना सदका करें। जैसे अदी बिन हातिम से उनकी रिवायत यह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, आग से बचो, ख्वाह खजूर का एक टुकड़ा देकर ही क्यों ना, या एक अच्छी बात कहकर ही क्यों ना। यानी एक अच्छी बात कह दो, अगर छोटी चीज है, खजूर है, वो सदका कर दो, लेकिन आग से बच जाओ। या फिर किसी को खजूर भी नहीं है तो अच्छी बात कह दो। यानी अगर किसी मौके पर कोई अच्छी नसीहत या अच्छा मशवरा या अच्छी बात किसी को कह सको तो जरूर कहो। हो सकता है वही एक बात तुम्हारी बख्शिश का जरिया बन जाए। राइट? हो सकता है वही चीज तुम्हारे नामे अमाल में वजन पैदा कर दे। क्योंकि देखिए इंसान को ना हमेशा नेकियों का हरीस होना चाहिए, किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, छोटी देखिए, छोटी चीज चाहे गुनाह हो या सवाब, उसको हक़ीर नहीं समझना। ठीक है? ख़वातीन को खिताब करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन के यहाँ के पास कोई चीज भेजने को हक़ीर ना समझे। अगर कोई चीज पड़ोस में भेज रहे हैं, हक़ीर सी चीज है, हुँ, तो उसको कम मत समझो। ठीक है, उसको हक़ीर मत समझो, ख्वाह बकरी का एक खुर ही क्यों ना हो। यानी मामूली सी चीज है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना कि हम कुछ पकाते हैं, अरे ये क्या भेजना है, ये तो ऐसी है, ये तो कुछ अच्छी चीज भी नहीं। लेकिन उसको भी हक़ीर नहीं समझना। बकरी का खुर ऐसा होता है जिसको फेंक देते हैं कचरे, खाते नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ख्वाह बकरी का एक खुर ही क्यों ना हो, या कोई मामूली तोहफ़ा है, आपको बहुत वो एक ऐसी चीज़ लग रहा है क्यों दें? लेकिन दे डालना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आयशा उन गुनाहों से भी बची रहना जिनको छोटा समझा जाता है। क्या फरमाया? उन गुनाहों से भी बची रहना जिनको छोटा समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह के पास उनकी भी पूछ-पूछ होगी, उसका भी सवाल होगा। हज़रत इब्न मसूद से रिवायत है, खबरदार, छोटे गुनाहों से भी बचते रहो क्योंकि वो आदमी पर जमा होते रहते हैं, यहाँ तक कि उसे हलाक कर देते हैं। तो इसलिए छोटी चीज़ों को छोटा नहीं समझना, नेकियों के हरीस होना है। वहाँ छोटे मवाक़े हों या कोई मामूली सी हक़ीर सी चीज़ क्यों ना हो, उसको सदका करना चाहिए, उसको दे देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.